तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आज मैं आपको डीटीएच या डीडी फ्री डिश के पावर सप्लाई में या एसएमपीएस में आने वाले कुछ फॉल्ट का सॉल्यूशन करना बताऊंगा। किस तरीके से इस फॉल्ट को हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये डीटीएच एसएमपीएस रिपेयर करना आता है तो आपके ये वीडियो किसी काम के नहीं। अगर नहीं आता है तो देख लेना, कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पर बहुत समझ में भी आएंगी और कुछ नया सीखने के लिए भी आपको मिलने वाला है। अब देखिए, जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस में फॉल्ट बहुत प्रकार के आते हैं। फॉल्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन फॉल्ट है कहाँ से, इसको हम जब भी चेक करते हैं तो एक सिरे से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एसएमपीएस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एसएमपीएस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी पार्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी पार्ट। एसएमपीएस के जस्ट उल्टा इसको करके देखा तो आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके की। लाइन के पहले वाला पार्ट आपको प्राइमरी सेक्शन का मिलेगा और दूसरे वाला पार्ट आपको सेकेंडरी सेक्शन का। अब पहले वाला पार्ट कौन सा है, ये आप सिंपल सी आप एक यहाँ पर जहां पर आप इनपुट देते हो, यानी कि जहां पर आप 220 वोल्ट इनपुट देते हो उस तरफ का पार्ट प्राइमरी पार्ट कहलाता है, और जिस तरफ से आउटपुट निकल रही है वहां पर आपका सेकेंडरी पार्ट या सेकेंडरी सेक्शन आप उसे कह सकते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में एक ट्रांसफॉर्मर आपको देखने के लिए मिलेगा और एक कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा और एक ऑप्टोकपलर देखने के लिए मिलेगा। बस ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में लगे हुए रहते हैं, यानी कि प्राइमरी और आधे प्राइमरी में होते हैं, आधे सेकेंडरी में होते हैं। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट के आधे लेग प्राइमरी में होते हैं, आधे लेग सेकेंडरी में होते हैं। इसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। अब यहाँ पर एसएमपीएस में आने वाले फॉल्ट को हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी कि फॉल्ट प्राइमरी से है या फिर सेकेंडरी से। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर 220 वोल्ट की वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे। उसके बाद आउटपुट में चेक करेंगे डीसी वोल्टेज कितना मिल रही है। अगर यहाँ पर डीसी वोल्टेज कुछ ना कुछ मिल रही है तो समझ लीजिए आपका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल सही है। अगर किसी में भी आपको वोल्टेज नहीं मिलती है, यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज होती है, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, इनमें से अगर आपको कोई सी भी वोल्ट नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए आपका प्राइमरी सेक्शन से फॉल्ट है। प्राइमरी सेक्शन से फॉल्ट अगर है तो यहाँ पर फॉल्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि आईसी या फिर कोई कैपेसिटर या डायोड वगैरह अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपका एक फ्यूज उड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसा फॉल्ट होता है जब कोई कंपोनेंट ओपन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्यूज ओपन नहीं मिलेगा। अगर आपका फ्यूज जला हुआ है तो डेफिनेटली प्राइमरी सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, 100% प्राइमरी सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम आने की वजह से फ्यूज उड़ता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और जो है, फ्यूज उड़ता क्यों है। प्राइमरी सेक्शन में किसी भी कंपोनेंट में फॉल्ट आने की वजह से फ्यूज उड़ता है। क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फ्यूज उड़ता है। देखिए, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हमारे पैरेलल पे लगे हुए रहते हैं या डायरेक्ट हमारे प्लस माइनस या फेज न्यूट्रल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उनमें फॉल्ट आने की वजह से फ्यूज उड़ता है। फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया रहता है। तो प्राइमरी सेक्शन में कितने कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये लाइन के इस पार जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्शन में होते हैं। इनमें से ही कुछ न कुछ कंपोनेंट्स हमारे खराब हो जाते हैं, इसलिए हमारा फ्यूज उड़ता है। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मर है या एसएम ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं इसे, या सुपर ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ये कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है, ये ब्लू कलर का। ये रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस या रजिस्टर है, ये भी है। और ये डायोड है, ये चारों डायोड है। ये कॉइल है, काफी लोग इसको ट्रांसफॉर्मर कहते हैं लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, ये कॉइल होता है। ये आईसी है, ये डायोड है और ये भी कैपेसिटर है। ये रेड कलर का, ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। यहाँ पर हमें 4 प्रकार के कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक ये वाला कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर और ये, यानी कि 4 प्रकार के कैपेसिटर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कैपेसिटर अलग अलग टाइप के सर्किट में देखने के लिए मिलता है। और कॉइल भी बहुत टाइप की होती है। एक कॉइल इस तरीके की जो है वो ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखती है, एक कॉइल इस तरीके की होती है जो ये ड्रम की शेप में होती है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कॉइल के, या कॉइल के अलग अलग साइज या शेप होते हैं, तो उनको तो हाँ, कोडिंग के माध्यम से आप जान सकते हैं। सर्किट में किसी कंपोनेंट के बगल में कुछ कोड लिखे हुए रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट के नीचे D3 यानी कि 3rd नंबर का डायोड है। 3 4 आप छोड़ दो, बस आगे देखो यहाँ पर अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है। D है तो डायोड, R है तो रेजिस्टेंस, और IC के बगल में आपको IC या फिर U लिखा हुआ मिलेगा, और कैपेसिटर के बगल में C लिखा हुआ मिलेगा,
और इस कैपेसिटर के बगल में सभी कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर है सभी के बगल में सी लिखा हुआ मिलेगा। कॉइल के बगल में आपको एल लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये भी कॉइल है तो इसके बगल में भी आपको एल लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए कॉइल के बगल में, तो ये चीज़ें आपको, हाँ ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर के बगल में आपको बहुत बार टी लिखा हुआ भी मिलता है, बहुत बार आपको टी आर भी मिलता है, या टी, ज़्यादातर टी लिखा हुआ मिलता है। और अगर ट्रांजिस्टर होता है तो उसके आगे आपको क्यू लिखा हुआ मिलता है, और ऑप्टो कन्वर्टर के आगे आईसी लिखा हुआ ज़्यादातर मिलता है। तो ये चीज़ें आपको बता दी मैंने, पहचान की बता दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉल्ट यहाँ से चेक करना है, फ्यूज चेक करना है, फ्यूज की कंडीशन क्या है। फ्यूज चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और इस तरीके से फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज अगर सही है तो इस तरीके से कंटिन्यूटी बीप मारेगा। अगर फ्यूज खराब है, उड़ चुका है, तो यहाँ पर ये या तो अंदर ये कटा हुआ वायर मिलेगा, या फिर ये कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो ये फ्यूज के बता दिया। अब अगर डायोड कोई भी अगर आपकी शॉर्ट होती है तो डायोड क्या होता है ना, यहाँ पर पहले मैं कंपोनेंट के नेचर आपको बता देता हूँ, कंपोनेंट सही या खराब है कैसा बताता है। अगर डायोड सही है तो एक तरफ से वो रीडिंग देता है और एक तरफ से रीडिंग नहीं देता है। अगर डायोड शॉर्ट है या खराब है तो दोनों तरफ से आपको बीप इस तरीके से देगा। अब बात करें कॉइल की, तो कॉइल आपको कंटिन्यूटी मोड, सारे कंपोनेंट कंटिन्यूटी मोड में ही चेक करने हैं। कॉइल भी अगर आप चेक करते हैं तो कॉइल की, इसमें कॉइल में 4 लेग है और किसी कॉइल में 2 लेग होती है। तो यहाँ पर ये जो 4 लेग है ना, या कॉइल के 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 लेग एक कॉइल की हैं, 2 लेग इसमें 2 कॉइल हैं साथ में, एक कॉइल और 2 कॉइल, ठीक है। कॉइल जब आप चेक करते हैं तो कॉइल कुछ इस तरीके से इसका ये रीडिंग होता है, यानी कि कंटिन्यूटी मोड में बीप मारती है, तो ये कॉइल सही है। रेजिस्टेंस यहाँ पर आप चेक करें तो रेजिस्टेंस जितनी वैल्यू का होगा उतनी वैल्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड में बताएगा, ये रेजिस्टेंस का मोड है। और डायोड, यहाँ पर सभी डायोड को चेक करने का वही तरीका है, ये बजर या डायोड मोड में आप चेक करें, एक तरफ से वैल्यू देना चाहिए, एक तरफ से नहीं देना चाहिए, बीप नहीं मारना चाहिए डायोड, इतना याद रखना। और ये भी कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर एक ही तरीके से चेक होते हैं। जब आप कैपेसिटर को चेक करते हैं तो कैपेसिटर में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वैल्यू आ भी रही तो स्टेबल नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होनी चाहिए वैल्यू में, और स्थिर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। या फिर कैपेसिटर कोई भी इस तरीके से कंटिन्यूटी मोड में बीप मार रहा है तो वो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी बीप नहीं, एक कैपेसिटर सही है। कोई भी वैल्यू नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, दे लेकिन स्टेबल ना हो, याद रखना। ये कैपेसिटर है, इसमें कुछ वैल्यू आ रही है, देखो ये वैल्यू अगर यहाँ पे स्टेबल है तो समझ लो यहाँ पर ये डायोड की वजह से है। काफी बार क्या होता है ना, कैपेसिटर डायोड के साथ में, रेक्टिफायर के साथ में लगे हैं, तो ये जो वैल्यू है अदर कंपोनेंट्स की वजह से आती है। तो सर्किट से कैपेसिटर को बाहर निकालना है तब जाके चेक करना है। ऐसे अगर चेक करोगे तो बिल्कुल आपका ये ना डाउट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर को सर्किट से बाहर निकाल के चेक करो, वो बेटर आपको रिजल्ट यहाँ पर देगा। तो कैपेसिटर अगर आप ऐसे ही आपको दिख रहा है तो दोनों तरफ से आपको सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आप सर्किट में लगे लगे चेक कर रहे हो तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे इधर पे आपको 662 दिखा दिया तो पलट के देखो तो यहाँ पर 662 नहीं आनी चाहिए, आ रही है तो निकाल के चेक करो। सभी का बता दिया। बाकी इन कैपेसिटर को वैसे ही चेक किया जाता है जैसे इस कैपेसिटर को चेक किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर देखिए, प्राइमरी सेक्शन में इसमें 4 लेग लगी हुई हैं, तो इन चारों लेग में आपस में इस तरीके से देखिए ट्रांसफॉर्मर का ये देखिए 4 लेग हैं, 1 2 1 2 3 4। तो 4 लेग में 2 के यहाँ पे पेयर्स होते हैं, 2 इसके पेयर होंगे, 2 इसके पेयर होंगे। इसके साथ में यही कंटिन्यूटी मारेगा, ये नहीं मारेगा। तो इस तरीके से 2 के पेयर्स बन रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर आपका सही है। तो ये रही प्राइमरी जो सेक्शन है, इनमें जो लगने वाले कंपोनेंट्स के जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी। अब आईसी, अगर आईसी खराब होती है तो आईसी को चेक नहीं किया जा सकता। हाँ, आईसी की जो लेग होती हैं उनको हम डाटा शीट निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे आईसी की जो प्लस माइनस की जो लेग है वो आपकी शॉर्ट तो नहीं है, ये चेक करना होता है। ज़्यादातर आईसी जब खराब होती है ना तो इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग यहाँ पर दिखाता है। जब आईसी खराब होती है तो इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग दिखाता है, जब ये डायोड खराब होती है तो भी इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग दिखाता है, इतना याद रखना। तो ज़्यादातर सर्किट में आईसी, कैपेसिटर और डायोड, ये 3 अगर खराब हो जाए तो समझ लीजिए आपका फ्यूज डेफिनेटली उड़ेगा ही उड़ेगा। तो क्योंकि ये हमारे प्लस माइनस के साथ में ही लगे हुए रहते हैं, आईसी, डायोड और कैपेसिटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज ये चीज़ तो आपको मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दी है। अब सीरियल वाइज हम चलते हैं। सीरियल वाइज यहाँ पर देखिए ये प्लस फेज और न्यूट्रल यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि 220 वोल्ट की वायर यहाँ पर जुड़ेगी। इसके बाद ये फ्यूज में जाएगा। फ्यूज के बाद यहाँ पर ये क्या होगा, डायरेक्ट हमारे डायोड और कैपेसिटर पे अभी नहीं जाएगा। फ्यूज के बाद ये कॉइल पे जाएगा, कॉइल के बाद इस कैपेसिटर में जाता है, यानी कि ये दोनों फिल्टर करेगा एसी वोल्टेज को। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए फ्यूज के यहाँ से गया,
ये फ्यूज के बाद ही हमारा यहाँ पर इस कैपेसिटर में जा रहा है और ये कॉइल पे जा रहा है। ठीक है, तो कॉइल और ये देखिए फ्यूज के बाद ये कॉइल और ये इसको फिल्टर कर रहा है एसी को। ये दोनों एसी को फिल्टर करेंगे, इसके बाद ये जाएगा हमारे डायोड पे, यानी कि चारों डायोड मिलके इसको डीसी बनाएगा। डीसी बनाने के बाद ये फिर हमारे कैपेसिटर पे जाता है। कैपेसिटर इसको और प्योर करता है, फिल्टर करता है, इसको फिल्टर भी बोलते हैं। ये प्योर करेगा, फिल्टर करेगा। इसके बाद फिर हमारा ये आईसी पे जाएगा, आईसी इसको स्विच कराएगा। काफी बार आईसी की जगह पे आपको ट्रांजिस्टर लगा हुआ भी मिलता है या मॉसफेट लगा हुआ भी मिलता है बहुत सारे सर्किट्स पे। तो इसमें कुछ भी लगा, ये आईसी एक इसके अंदर मॉसफेट ही होता है, ये मॉसफेट ही है, लेकिन ये इसको आईसी के शेप में बनाया गया है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर इसने आईसी को सिग्नल दिया, इसने आईसी को वोल्टेज दी, आईसी ने इसको स्विच कराते हुए इसको सिग्नल दिया, इसलिए इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो इसको सिग्नल दिया इसने, फिर उसको स्टेप डाउन करके आउटपुट में जो वोल्टेज बनानी होती है इन डायोड्स के माध्यम से, कैपेसिटर के माध्यम से बना के देता है। कुछ इस तरीके का ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने ये सभी चीजें चेक करनी है, यहाँ से हमने चलना है, ये चेक करना है सारे कंपोनेंट्स अगर सही वैल्यू दे रहे हैं या कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है तो हमारा एसएमपीएस का प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल सही है। वैसे प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो कोई ना कोई कंपोनेंट हमारे खराब ही ज्यादा निकलता है। तो यहाँ पर मैंने सभी कंपोनेंट का आपको बता दिया। शुरुआत आपने इससे करनी है, इसको चेक करना है, इसके बाद इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, ये कैपेसिटर चेक करना है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स चेक करने की, रीडिंग वगैरह चेक करनी है, सही वैल्यू आ रही कि नहीं वो चेक करनी है। रेजिस्टेंस को चेक करने के सिंपली आप इस तरीके से रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर ये रेजिस्टेंस लेकर है क्योंकि ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, या 1 ओम्स का है। जो ज़्यादा वैल्यू के होंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जो कम वैल्यू के होंगे उनकी वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पर हम देखिए इसकी वैल्यू चेक करते कितनी वैल्यू का है। ये है हमारा 100 किलो ओम्स का, ये 96.8 बता रहा है, बट ये है 100 किलो ओम्स का। अगर यहाँ पर भी वैल्यू न दे तो यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर भी वैल्यू न दे, यहाँ पर चेक करना है, पूरे स्टेप मोड में कहीं ना कहीं भी वैल्यू देगा। अगर नहीं देता है या अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा या कम दिखाता है तो इसमें खराबी है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है इसको रिपेयर करना। ये तो प्राइमरी सेक्शन का था, और वही सेकेंडरी सेक्शन का। हाँ, प्राइमरी सेक्शन में काफ़ी बार ऑप्टो कपलर का भी प्रॉब्लम मिलता है। ऑप्टो कपलर की ये दोनों लेग शॉर्ट होती हैं जिसकी वजह से हमारी बार बार आईसी उड़ जाती है। तो ऑप्टो कपलर की ये दोनों लेग जरूर चेक कर लेना, ये दोनों लेग चेक कर लेना, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का याद रखना। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्शन में जुड़ी है 2 लेग। और इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेना, अगर ये कैपेसिटर आपका लीक होता है या शॉर्ट होता है ना, तो ये कैपेसिटर का शॉर्ट या लीक होगा तो आपके सेटअप बॉक्स की बॉडी में करंट आएगा। ये शॉर्ट या लीक नहीं है, यहाँ पर चेक करना है, माफ करना है, मैंने बजर मोड में ये चेक करना था। तो देखिए इसमें वैल्यू तो दिखा रहा है लेकिन ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, पलट के वैल्यू नहीं आएगी इसमें। वैसे इस कैपेसिटर में भी कोई भी इस तरीके से वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कुछ कुछ चीज़ें मैंने समझा दी हैं और बहुत बार लाइव प्रैक्टिकल भी मैंने करके समझाया है। और एक वीडियो का लिंक आपको मैं दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख के और भी डिटेल से सीख सकते हैं। मैंने आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया है जिसमें आप डिटेल से सीख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें समझा दी हैं, अगर आपको ये समझ में आ गई तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कोई कमेंट में कुछ सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।